आज हम लोग पढ़ रहे हैं हेरोन्स का सूत्र, हेरोन का फार्मूला। तो मैंने बच्चों से पूछा था हेरोन हेरोन, तो एक लड़का बोलता सर हीरोइन का फार्मूला। भाई हेरोन बोलना है, हीरोइन नहीं बोलना है। अच्छा, इस फार्मूलों को याद करने के लिए दो फार्मूले लगते हैं। देखिए इसमें हमेशा किसी त्रिभुज की भुजा 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हमेशा आपको तीन भुजा दी रहेगी। पहली भुजा को हमेशा ए मानेंगे, दूसरी भुजा को हमेशा बी मानेंगे, तीसरी भुजा को हमेशा क्या मानेंगे? सी। तो सवाल आगे बढ़ाते हैं। कितनी भुजा दी रहेगी इसके अंदर? तीन। पहली को क्या मानेंगे? ए। दूसरी को क्या मानेंगे? बी। तीसरी को क्या मानेंगे? सी। पक्का ना? चलिए भैया बोलो, ए बराबर क्या लिखूं मैं आपके सामने? 60। बी बराबर कितना आएगा? 100। सी बराबर 140। या तीनों भुजाओं को अपन जोड़ेंगे। यहाँ पर पहले निकलेंगे फार्मूला आएगा एस बराबर ए धन बी धन सी बटे में क्या आएगा? 2। यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। पक्का ध्यान से भैया। तो फार्मूला बोलो, एस बराबर ए धन बी धन सी बटे में कितना जाएगा? इसका मतलब क्या हो रहा? हम तीनों भुजा को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। चलिए भाई, ए का मान बोलो 60, बी का मान 100, सी का मान 140 बटे में कितना जाएगा दोस्तों? इनको जोड़ा अपन ने, 140 में 60 जोड़ा तो 200 और 100 कितने हो गए? 300 बटे में कितना जाएगा? 2। 300 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 150। अब s का मान कितना आ गया? 150। जहां जहां पर s लिखा वहां क्या लिख देंगे अपन? 150। अब मेन अपना फार्मूला किसका लगेगा? हीरोइन का। हीरोइन की हेरोन, हेरोन फार्मूला लगाते दोस्तों क्या आएगा? देखिए काय के अंदर, करनी के अंदर, जोर से बोलो, s s ऋण a s ऋण b s ऋण c। यार दोस्तों फार्मूला तो लिख दिया, अब हम क्या रखेंगे? मान। क्या रखेंगे भैया? खाना परस दिया है, अब थाली में क्या रखेंगे अपन? खाना। जहां पर जो चीज वही रखना पड़ेगा। पहले क्या लिखूं? s। s का मान कितना निकाला दोस्तों अपन ने? 150। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? s 150 माइनस a का मान कितना था आपके पास? 60। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? s का मान 150, b का मान 100। फिर क्या लिखा अपन ने? s का मान 150, c का मान कितना दोस्तों? 140। तीसरी स्टेप ध्यान से देखना दोस्तों, पहले क्या लिखूंगा? 150। इस ब्रैकेट का मान होता है, ब्रैकेट को कहा जाता है इनटू, गुणा का चिन्ह। 150 में से 60 को घटाओ 90। ब्रैकेट में क्या लगा लेंगे अपन? इनटू। 150 में से 100 को घटाया 50। 150 में से 140 घटाओ 10। हो गया। अब हमको करना क्या है? या तो बेटा इन सब का गुणा कर लो, या इन सब का 1 बाई 1 करके क्या निकालो? गुणनखंड। क्या निकालो? मैं रफ्कार करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से भी आपका। हम नीचे रफ्कार करें, बाद में इसको क्या करेंगे अपन? मिटा लेंगे। हम रफ्कार देखें, पहले क्या लिखा हमारा? 150। कैमरामैन दिखाएगा 150। हम 150 का क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। यार लास्ट में अगर जीरो हो या सम संख्या हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 सती 14, 1 बच गया, कितने हो गए? 10, 2 पंजे 10। आखिर में क्या संख्या आ गई? विषम। तो किसको डिवाइड करेंगे? किससे देंगे? 3 से। 3 दूनू 6 बच गया 1, 3 5 6 15। फिर विषम संख्या किससे देंगे दोस्तों? 5 से। 5 25, 5 एकम 5। अब किसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों? 90 का। ये रफ कार्य दोस्तों, मैं जगह की प्रॉब्लम क्या यहां कर रहा हूं, आप रफ में करिएगा। सम संख्या की विषम संख्या दोस्तों लास्ट में 0 है, मतलब सम संख्या किससे देंगे? 2 से। 2 चुकू 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10। दोस्तों क्या आ गया? 45, मतलब लास्ट में क्या आ गया? 5। विषम संख्या किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 एकम 3, फिर बच गया, इधर कैरी कर लिया 15, 3 5 6 15। फिर दोस्तों आखिरी में विषम संख्या आगे है ना, 3 5 6 15, 5 एकम 5। दोस्तों 50 का गुणनखंड तोड़ेंगे, आखिरी में क्या आ गया? 0, मतलब सम संख्या किसको डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 दूनू 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। जो दे रहे उधार मिटाया करो यार। आखिरी में क्या आ गया? 5। विषम संख्या या तो 3 से जाएगा या 5 से, तो यहां किससे डिवाइड करेंगे? 5 से।
पचम 25, 5 एकम 5, किसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों? 10 का। लास्ट में फिर 0 आ गया दोस्तों, तो कैसे देंगे? 2 से। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। गुणनखंड तोड़ने के बाद हमने जिन जिन के गुणनखंड तोड़े उनका मान उनको दे दो। भाई ये 150 का परिवार है तो परिवार किसके पास जाएगा? 150 के पास। ये 90 का परिवार है, किसके पास जाएगा दोस्तों? 90 के पास। चलो परिवार नियोजन को ध्यान देते हैं। अरे बाप रे, 150 के परिवार में कितने मेंबर हो गए? अरे भैया सरकार का नारा है, हम दो हमारे दो, ध्यान रखिएगा। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। 90 का परिवार में क्या आएगा? 2 और 3 दो बार, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 50 के परिवार में 2 गुणित 5 गुणित 5। 10 के परिवार में क्या आएगा? 2 गुणित 5। दोस्तों जगह के अभाव में मैं रफ्कार मिटा रहा हूं। अब इसको हम कैसे जमाएंगे दोस्तों? क्रम से। पहले 2 2 को लिख लो, फिर 3 3 को लिख लो। इस प्रकार क्या आपका सवाल व्यवस्थित हो जाएगा। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब दोस्तों किसको लिखेंगे? 3 को। 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 ही बार है। अब किसकी बार है दोस्तों? 5 की। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। हमने 5 को कितनी बार लिख दिया दोस्तों? 6 बार। दोस्तों काम की चीज बताओ और ध्यान रखिएगा। अब हमको बनाना जोड़ा। क्या बनाना? जोड़ा। जोड़े हमेशा किसके बनते हैं दोस्तों? 2 2 के। नहीं भैया मेरी बात ध्यान ना, यहां पर करनी के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते? 2, तो जोड़ा बनेगा 2 का। यदि यहां पर करनी के ऊपर अगर 3 लिखा तो जोड़ा किसका बनता? 3 3 का। अभी फिलहाल कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा, तो जोड़ा किसका बनाएंगे भैया? 2 2 का। चलो एक जोड़ा बन गया, ये 2 का फिर बन गया, ये 3 का बन गया। ये 3 हमारा इस 3 का जोड़ा नहीं बना है। ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 का बन गया, ये 5 का। आपको पता होगा जैसे जोड़ा बनता है, बंदे की शादी हो जाती है तो घर से कहां निकल जाता भैया? अलग। जोड़े का काम करते, देखिएगा ध्यान से भैया। ये 2 2 की घात 2 एक जोड़ा, 2 की घात 2 एक जोड़ा, 3 की घात 2 एक जोड़ा, ये 3 अकेले। 5 की घात 2 एक जोड़ा, 5 की घात 2 एक जोड़ा, 5 की घात 2 एक जोड़ा। अब दोस्तों मेन चीज का ध्यान दें, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको लास्ट में लिख दो। किसका जोड़ा नहीं बना भैया? 3 का। अब सबसे मेन चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जिन जिन के जोड़े बन गए वो सब कहां पर आएंगे दोस्तों? आगे। क्योंकि जैसे हमारे घर में किसी बड़े भाई की शादी हो जाती है तो वो बोलता ना मम्मी मम्मी मेरे को अलग कर दो, तो इसको घर से अलग करना, क्योंकि इसका क्या बन गया? जोड़ा। और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अलग नहीं होगा दोस्तों। ये 2 आगे आ गया। वेरी गुड। ये 2 ऊपर वाला कहां? यहां लिखते नहीं, महसूस करते। फिर जो 2 आगे आ जाएगा, फिर ये 3 आगे आ जाएगा। हाँ भाई मैं करनी थोड़ी छोटी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 आगे आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया। ये 5 आगे आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया। ये 5 आगे आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया। भाई जिन जिन के जोड़े बन गए वो कहां पर आएगा? आगे। किसका जोड़ा नहीं बना दोस्तों? 3 का। तो भाई 3 नहीं रहेगा। अब करना क्या मेरे को और आपको? भाई इनका आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई, गुणा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60 और 60 6 पंजे 30। कितने हो गए भैया? 300। 300 में 5 का करूंगा तो 5 तिरी 1500। तो गुणा करने पर कितना आ रहा दोस्तों? 1500। और करनी के अंदर कितना बचा? 3। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हीरोन का हमारा दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों यहां पर त्रिभुज हमने काल्पनिक त्रिभुज बनाया, भुजाओं का नाप मत देखिएगा। ये 3 भुजाएं दी। हम सवाल करें, हम सबसे पहले क्या मानते? भुजा ए बी सी। दोस्तों पहली भुजा क्या कहलाती है हमारी? ए। दूसरी भुजा क्या कहलाएगी? बी। तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? सी। ए भुजा का मान कितना दोस्तों? 40। बी का कितना मान है? 24। सी का मान कितना है? 32। भाई 3 भुजा है तो अब क्या निकालेंगे? पहले हम एस, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। फार्मूला लिखूंगा दोस्तों, एस बराबर ए धन बी धन सी बटे में कितना जाएगा दोस्तों? 2। तीनों भुजाओं को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, 2 का भाग देंगे।
चलिए दोस्तों, ए का मान बोलो 40, बी का मान 24, सी का मान 32, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अगली स्टेप देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 2 और 4 6, 3 और 2 5 और 4 9, तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 96, बटे में कितना आएगा 2। दोस्तों तुम एक के नीचे करके जोड़ सकते हो। अब 96 को हम कैसे काटेंगे दोस्तों 2 से, देखते ध्यान से भैया। 2 एक कम 2, 2 चुकू 8, एक बच गया मित्रों, 2 अट्ठी 16। तो हमारा एस बराबर कितना आ गया दोस्तों 48। जो हमने कैरी दिया उसको मिटा दें, एस बराबर आ गया 48। अब हम सेकेंड फार्मूला लगाएंगे करनी के अंदर। देखो दोस्तों क्या फार्मूला लगेगा, डायग्राम मिटा दूं दोस्तों, आपको परेशानी ना जाएगी। फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो, एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। भाई एस का मान कितना आ गया था आपका दोस्तों 48, तो जहां जहां पर एस लिखा वहां क्या लिखेंगे 48, और ए बी सी तीनों भुजाओं का क्या आएगा मान आएगा दोस्तों। चलिए एस का मान क्या रखेंगे 48, कोष्टक के अंदर फिर एस 48 माइनस ए का मान कितना दोस्तों 40, फिर ब्रैकेट कोष्टक में क्या आएगा एस मतलब 48 माइनस बी का मान बोलो मित्रों 24। अगले क्वेश्चन में फिर क्या आएगा एस ऋण ए, एस का मान 48, सी का मान कितना मित्रों 32। दोस्तों सवाल बड़ा सरल है, बस स्टेप बाय स्टेप का ध्यान रखिएगा। जब कोहरा छा जाता रोड पर तो हम एक एक कदम बढ़ाएंगे तो आगे हमें रोड साफ दिखेगा। सवाल की भी यही खासियत होती है, एक एक स्टेप करो सवाल बड़ा इजी लगेगा। 48 दोस्तों, अब मुझे 48 में से 40 घटाना तो कितना बचेगा 8, और ब्रैकेट का मान क्या होता है गुना। हम ब्रैकेट कोष्टक के सामने क्या लिख सकते हैं गुना। 48 में से 40 घटाओ 8, 48 में से 24 लो 24 माइनस 24, 24 ही आएगा दोस्तों। 48 में से 32, भाई 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गया 1, हो गया 16। अब दोस्तों इस स्टेप के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सबका गुणा करके गुणन निकाल लो, भाई बड़ी संख्या हो जाएगी दिक्कत देगी। या हम एक एक करके क्या तोड़ेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड तोड़ते तो क्या बनाएंगे दोस्तों जोड़ा, जोड़ी बनेगी दोस्तों। हम रफ कार देखते, पहले तोड़ेंगे गुणनखंड किसका दोस्तों 48 का। सर रफ में आइएगा, पहले 48 दोस्तों ध्यान रखिएगा, आखिरी में सम संख्या है तो 2 से करेंगे, 2 दूनू 4, 2 चुकू 8, 2 एक कम 2, 2 दूनू 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 48 का हो गया मित्रों। अब किसका गुणनखंड तोड़ेंगे 8 का। देखते 8 के परिवार में 2 चुकू 8, 2 दूनू 4, 2 एक कम 2, 24 का परिवार। भाई 24 का तो ही तोड़ लिया पर फिर भी तोड़कर देखेंगे दोस्तों, इस बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और मेरी। 2 एक कम 2, 2 दूनू 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, और लास्ट में किसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों 16 का। इसको रेड से करते हैं, 2 अट्ठी 16, 2 चुकू 8, 2 दूनू 4। अब भैया एक चीज वापस बंद सवाल करते हैं, यार ये 48 अकेला था दोस्तों, 48 अकेला था, 48 के परिवार में कितने मेंबर हो गए दोस्तों अपन लेकर आते हैं, ध्यान रखिएगा। 48 के सामने क्या लिखेंगे भाई 2 2 कितनी बार है 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित और क्या आ गया 3। अब 8 के परिवार में 2 2 कितनी बार है दोस्तों 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख दिया। भैया अब किसका परिवार आएगा 24 का। देखो दोस्तों जो मैंने रफ्तार किया था धीरे धीरे मिटाते जा रहा हूं, जगह की परेशानी नहीं होगी दोस्तों। हम किसके परिवार पर पहुंचे दोस्तों 24 के परिवार पर। 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार। अब परिवार किसका पहुंचा दोस्तों 16 का।
जगह कम पड़ी मित्रों। दो दो कितनी बार है भैया? 4 बार। रफ्कार मैंने रफ कर दिया। अब यार ये अपने परिवार तो बड़ा कर लिया, लेकिन परिवार को कैसे जमाएंगे मित्रों? क्रम से जमाएंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले 2 को लिख लो। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई 14 बार। अब गिनते जाना, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई 2 2 को 14 बार जमा लिया। अब किसकी बारी आएगी? 3 की। 3 1 बार भाई, 3 2 बार। भाई साहब मैंने क्या कहा था? अब हम क्या बनाएंगे? जोड़ा। मुझे पता आपके पास दूसरा तरीका और होगा, पर हम सरल तरीके से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जितनी स्टेप करेंगे सवाल इजी लगेगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 4 5 6 7 8 भाई सबके जोड़े बन गए। मतलब घर के अंदर कोई नहीं रहेगा, सबके सब घर से बाहर चले जाएंगे। इसका आंसर करने में नहीं आएगा। दो की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 भाई, 2 की घात 2, 2 की घात 2 7 बार आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या लिखा अपन ने? 3 की घात 2। दोस्तों जिन जिन का जोड़ा बन गया वो सब कहां हो जाएंगे? घर से बाहर। भाई दिखाओ थोड़ा पास में। सभी के जोड़े बन गए, तो करनी के अंदर कोई रहेगा क्या? नहीं। ये 2 बाहर आ गया, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से फिर 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 2 बाहर आ गया। 7 बार 2 बाहर आएगा, एक बार क्या बाहर आएगा? 3। सर इनको करनी में क्यों नहीं लिखा? भैया जिनका जोड़ा बन जाता वो करनी के अंदर नहीं रहता, करनी के बाहर हो जाता है। आंसर देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तो आ गया दोस्तों। अब 64 में मुझे क्या करना है दोस्तों? 3 दूनी 6 का गुणा कर लूंगा। 6 चुकू 24, 24 की 4 बचे 2, 6 6 36, 36 और 2 38। आंसर आ गया दोस्तों मेरा 384 वर्ग मीटर। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा हेरोन का लास्ट अंतिम और बहुत एमपी सवाल है जो हर साल एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के साथ साथ आपको यह भी ज्ञात करना है कि उस खेत में घास लगाने का व्यय क्या होगा। घास लगाने की व्यय की दर कितनी दे रहा है आपने को भैया? 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो इस हमारा जो आंसर आएगा ना दोस्तों, जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम इस 7 रुपए का गुणा कर देंगे, तो हमारे 2 आंसर निकलेंगे दोस्तों। हम सवाल देखते ध्यान से भैया। दोस्तों सवाल में 3 भुजा दी है। ए बराबर 50 मीटर, बी बराबर 65 मीटर, सी बराबर भी 65 मीटर है। हमारा वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों? एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। मित्रों मैंने पहले ही कहा था सवाल बहुत एमपी है। इस सवाल को 2-3 बार करके सवाल करके देखिएगा कॉपी के अंदर। चलिए दोस्तों, ए का मान बोलो दोस्तों कितना आएगा? 50, बी का 65, सी का भी 65 बटे में कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ लेते ध्यान से, कोई इशू नहीं से भी। बटे में 2, 65 और 65, 60 और 60 20 और 10 कितने हो गए? 30, 130 और 50 180 दोस्तों। 180 बटे में कितना हो गया? 2, 200 काटे, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो हमारा मान कितना हो गया दोस्तों? 90। एस का मान कितना हो गया? 90। हम ये मैंने स्टेप बॉक्स बना दिया इधर, आप स्टेप के नीचे स्टेप करिएगा दोस्तों, या फार्मूला लिखे। भाई हेरोन का फार्मूला क्या है? करनी के अंदर है दोस्तों, एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। अब दोस्तों जहां जहां पर एस आया वहां पर क्या रखेंगे? 90। ए का मान 50, बी और सी दोनों का मान 65। हम आगे फार्मूला बढ़ाते हैं दोस्तों। ये लिखा मैंने एस के स्थान पर 90,
फिर एस के स्थान पर 90 माइनस ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50। फिर यहां एस का मान कितना हो जाएगा 90, बी का मान कितना मित्रों 65। फिर एस का मान, ये चित्र मिटा देते दोस्तों अपन, अब एस का मान 90 और सी का मान कितना होगा मित्रों फिर 65। अगली स्टेप क्या आएगी मित्रों, ध्यान रखिएगा, 90 कोष्टक का ब्रैकेट को क्या बोलते हैं अपन भैया गुणा। 90 में से 50 घटा लो दोस्तों 40, 90 में से 65 घटा लो दोस्तों 25, 90 में से 65 फिर घटा लो दोस्तों 25, 25। अब इनका अपन क्या करेंगे दोस्तों, या तो सबका इकट्ठा गुणा करके गुणनखंड निकाल लो, या हम तो क्या करेंगे दोस्तों सवाल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी मात्रा में करेंगे, इजीली हो जाएगा। हम पहले 90 का परिवार बनाते हैं, आ जाइए दोस्तों रफ कार्य में। पहले 90 का परिवार बनाएंगे। 90, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आखिरी का अंक अगर 0 है तो हमेशा किसका भाग जाएगा 2 का। 2 चुकू 8, 1 बच गया था, 2 पंजे 10, 45 विषम संख्या 3 का, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 पछे 15, 5 एकम 5। 90 का परिवार हो गया। अब किसका परिवार आएगा दोस्तों 40 का। दोस्तों आखिरी में 2 आया मतलब सम संख्या, 0 है तो क्या जाएगा 2 का, 2 दूनू 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। दोस्तों 25 का परिवार और बना लेते, सवाल खत्म हो जाएगा हमारा। सीधा किसका जाएगा 5 का भाग जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5। दोस्तों परिवार में अपने को मान रखना है, 90 के परिवार कितना बड़ा दोस्तों, 90 के स्थान पर देख लेते 2 3 3 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 90 के परिवार में 4 मेंबर आ गए। 40 की बात करते हैं भाई, 2 2 कितनी बार है 3 बार, हाँ, और बच्चा कितना दोस्त 5। 25 के परिवार की बात करें दोस्तों, 5 गुणित 5, 25 2 बार है, एक बार और क्या जाएगा दोस्तों 5 गुणा 5। हम सवाल आगे बढ़ाते दोस्तों, इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे दोस्तों क्रम से, मैंने पहले बोला स्टेप बाय स्टेप करोगे नंबर मिलेंगे, सवाल बड़ा दिखेगा। पहले 2 लिख लेते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, 3 के बारी आएगी 1 2, भाई साहब 2 ही बार है। किसकी बारी आएगी मित्रों 5 की, 5 देखते कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, कोई इशू नहीं भैया, 5 कितनी बार 6 बार हो गया दोस्तों। भाई साहब मैंने पहले ही कहा था, अब यहां पर क्या बनाएंगे जोड़ा, यहां करनी में कुछ नहीं लिखा तो कितना मानते 2, तो जोड़े कितने के बनेंगे दोस्तों 2 2 के, एक इनका बन गया, एक इनका बन गया, एक इनका बन गया, एक इनका बन गया, एक इनका, और एक, अरे भाई सबके जोड़े बन गए, मतलब करनी के अंदर कोई रहेगा क्या, नहीं, सबकी सब संख्या घर के बाहर, जैसे जोड़ा बनता अपने घर के बाहर, मतलब करनी आएगी क्या, एक स्टेप में करनी लिखेंगे दोस्तों अपन, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 और 5 की घात 2। मित्रों ध्यान से स्टेप देखिएगा, ब्लैक से लिख रहा हूं, जिन जिन के जोड़े बन गए ये बाहर आ जाएगा 2, ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा मित्रों, इनका आपस में क्या कर लेंगे अपन, गुणा, गुणा करके देखते हैं, 2 दूनू 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60, 60 में गुणा करूंगा मित्रों 25 का, रफ्कार मिटाऊंगा दोस्तों, पच्चीस गुना 60 या 60 गुना 25, सेवफल पर चक्कू गिरे, चक्कू पर सेवफल गिरे, परिणाम एक ही होगा। पहले 0 लगा लिया, 6 पंजे 30, 30 की 0 बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। मित्रों हमारा आंसर आएगा 1500 वर्ग मीटर। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ मित्रों, आपको उसने कहा था 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय भी बताना है। तो देखते दोस्तों अपन आगे, थोड़ी सी स्टेप बची है और इंपॉर्टेंट है।
मित्रों इतना बड़ा बोर्ड भी हमको कम पड़ रहा। घास लगाने का व्यय, सो फार्मूला क्या लगेगा इसका, दर गुना क्षेत्रफल। मित्रों दर कितनी है आपकी देख लो, हम भाई साहब लाइएगा, दर कितनी है 7 रुपए। मित्र इधर लाइएगा, क्षेत्रफल कितना है 1500, तो वेरी गुड, दर में क्या लिखा मैंने 7, क्षेत्रफल में कितना आ जाएगा आपका 1500। तो मित्र हमारे को घास लगाने का भाई कितना लगेगा, भाई 7 का गुणा 1500 में करना है, तो कितनी जीरो अपने पास है 2, पहले लगा दो, 7 35, 35 की 5, हाथ से कितने बचे मित्र 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10। मित्र घास लगाने का व्यय कितना लगेगा 10,500 रुपए। थैंक यू।